आइए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को सादर प्रणाम। और आज मैं आप सबके सम्मुख एक बहुत ही मार्मिक बात, ऐसा प्रसंग जो कलयुग से संबंधित है कि कलयुग का राज जब लगा है तो उसके बाद फिर आगे क्या होता है, उनके राज की कार्यभार व्यवस्था को देखने के लिए सतयुग, द्वापर और त्रेता तीनों लोग एक एक करके आते हैं मिलने के लिए, किंतु किसी को वो अपने राज दरबार में प्रस्तुत नहीं होने दिया। सभी को गेट से वापस कर दिया गया। अंत में आगे क्या होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो में हमारे पूरे बने रहें, तभी आप लोग रहस्यमयी बात जान पाएंगे। बहुत ही विचित्र बात मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि कलयुग की व्यवस्था, इसके कार्य की, जैसे कहा गया है कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान आपने सुना होगा कि ऐसा सुंदर युग कोई नहीं है, लेकिन किसके लिए, जब नर विश्वास करेगा। तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। फिर बाद में जाकर के सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये तीनों लोग कहीं आपस में संगठित हुए और संगठित होकर जब तीनों लोग एक साथ आते हैं तब महाराज कलयुग के दरबार में उनको प्रवेश मिलता है। और फिर तीनों लोग आगे क्या होता है, कैसे उनको राजकाज दिखाते हैं महाराज कलयुग जी, आप लोग इसमें वीडियो में सुनिएगा। ये है कलयुग। एक बार कलयुग हमारे अयोध्यापुरी में, उसका वर्णन है हमारी इस रामायण से, हम आपको दे रहे हैं थोड़ी बातें। प्रथम जन्म के चरित्र अब कहाँ सुनऊं विष बिहगेश, असुरी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि करे। ये बात उस समय जब श्री काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, एक बार की बात है, मैं अयोध्यापुरी में उस समय पैदा हुआ था, तो मैं अपने उस पहले वाले जन्म की बातों को जो हम बता रहे हैं, वो ऐसा चरित्र रहा कि जिसे सुन करके भगवान के चरणों में हमारी प्रीति पैदा होगी और सारे क्लेश हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो ये कलयुग की कथा श्री काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो पहले जन्म की बात वो अपने शुरू किए हैं। अरे पूरब कल्प एक प्रभु, अजुग कल जुग मलमूल, पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मलमूल। नर अरु नारी अधर्म रति रत, सकल निगम प्रतिकूल। वो कलयुग कैसा था कि नर और नारी सभी नियम और नीति के विरुद्ध चल रहे थे।
सभी अधर्म परायण हो गए, यानी धर्म नहीं बल्कि अधर्म के मर्मज्ञ हो गए और वेद शास्त्र पुराणों की निंदा करने वाले, विरोध करने वाले ऐसे हो गए। वो कलयुग की बात है। अयोध्यापुरी में तो जय कलयुग कलयुग को सलपुर जाय, जय कलयुग को सलपुर जाय। श्री काकभूषण जी बता रहे हैं कि मैं उस कलयुग में पहले जन्म में अयोध्यापुरी में शूद्र तन में जन्म मेरा हुआ, शूद्र के परिवार में। तो शिव सेवा का मना कर्म आरुबानी। उस समय मैं भगवान शिव का सेवक मन कर्म और वचन तीनों से बना। वान देव निंदक अभिमान। अन्य दूसरे देवताओं के निंदा में ही मैं रहता था, केवल मैं भगवान शिव का ही आराधना में रहा करता। और धन मद मात परम बाचारा, धन मद मात परम बाचारा, उग्र बुद्धि दंभ विशाला। मैं तो धन के मद में मस्त रहने वाला और बड़ा बकवासी और उग्र बुद्धि वाला हो गया था। यद्यपि रहो रघुपति रजधानी, यद्यपि रहो रघुपति रजधानी, तदपि न कछु मही मातव जानी, तदपि न कछु मही मातव जानी। यद्यपि मैं भगवान श्री राम की राजधानी अयोध्यापुरी में ही रहता था, किंतु हमने कोई अयोध्यापुरी की महिमा को नहीं समझा। ये बात श्री काकभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि पहले जन्म की बात, तब मैं भगवान की बात को, रहस्य को, अयोध्यापुरी के उसको नहीं समझ पाया। तो अब जाना मैं हरे अवध प्रभाव, अब जाना मैं हरे अवध प्रभाव, गमाह गम पुराण सगावा। पहले अब हमको पता चला अयोध्यापुरी की महिमा का। तो कौन्यव जन्म हरि अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई, राम परायण सो परि होई। कह रहे हैं कि किसी भी जन्म में यदि अयोध्यापुरी में वास मिल जाता है तो उसकी बात ही कुछ और है। तो अवध प्रभाव हरि जान तब प्राणी,
समस्या तो बड़ी विचित्र ये है कि हम अवध में ही रहकर और अवध की बात प्रभाव को नहीं समझ सकते। कब समझेंगे वो भी है। आगे सुनिए कि अवध प्रभाव अरे जान तब प्राणी जब बासाही राम धनु पान जब बासाही राम धनु पान। जब हृदय में भगवान धनुष बाण लेकर के विराजमान हो जाते हैं तभी पता चलेगा अयोध्यापुरी का प्रभाव। तो आगे हुआ क्या कि सो कलिकाल अरे कठिन उरगारी पाप परायण सब नर नारी पाप परायण सब नर नारी। उस कलयुग घोर में क्या हो रहा था वही स्थिति आज हम लोग 2024 चल रहा है, यहाँ वही सेम देखा जा रहा है। अब आगे आइए, ये कथा तो हमारी बहुत लंबी चलती रहेगी, किंतु हम आपको मुख्य कार्यक्रम जो आपको हम बताने जा रहे थे वो कलयुग वाली बात, तो उसे हम बताएं तो आप लोग थोड़ा सुन लें। तो होता क्या है, जब तीनों लोग सतयुग द्वापर त्रेता और द्वापर तीनों लोग बाद में संगठित होकर के आते हैं और कलयुग से कहते हैं, उनका आवभाव स्वागत तीनों लोगों का एक साथ किया गया। उसके बाद महाराज कली ने कहा कि देवों, साथियों, दोस्तों, आप सबका कैसे आना हुआ और हमको बताएं उसके बारे में। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग आ गए थे आपका राजकाज देखने कि किस प्रकार आप लोग राजकाज आपका चल रहा है, थोड़ा हम लोग देखना चाहते थे। तो कहें बड़ा अच्छा है, स्वागत है, आप लोग आइए देखिए। तो जब देखने की बात हुई तो कलयुग महाराज ने कहा ये चलिए हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। राज से अपने निकल गए और बाहर तीनों लोग के अपने तीनों भाई सतयुग त्रेता द्वापर को लेकर के महाराज कली चल पड़ते हैं और जंगल में पहुंचे। वहां पर जाकर के एक सोने का मृग दौड़ा लेते हैं माया रूपी बना के। और अब ये लोग देख रहे हैं कि एक सोने का मृग हिरण दौड़ रहा है। फिर कुछ दूर के बाद जाने के बाद थोड़ी दूर पर ही एक बहेलिया आ गया और उसने देखा सोने के मृग को तो बड़ा खुश हुआ और तुरंत दौड़ पड़ा शिकार करने को। जब दौड़ता है और हिरण और तेज भागता है। थोड़ा इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये रहस्यमयी बात है और लगे रहेंगे तो आप पूरा, ये रहस्यमयी बात है और लगे रहेंगे तो आप पूरा सुनेंगे, तभी आपको पूरा आनंद और समझ में आएगा। और कलयुग की बात क्या कैसे है, कलयुग कितना अच्छा है कितना खराब है, ये आपको तुरंत इसी वीडियो में मालूम होना है। फिर आगे जब वो लेकर के सिंह यानी हिरण को पीछा किए हुए दौड़ा जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद एक दूसरा बहेलिया भी आया, वो भी उसका पीछा कर लिया, वो भी साथ दौड़ने लगा। अब उस सोने के हिरण के पीछे दो लोग दौड़ पड़े। कुछ दूर दौड़ते रहे लेकिन उसको घायल भी न कर सके। तो कुछ दूर जाने के बाद एक तीसरा व्यक्ति भी आ गया, तीसरा बहेलिया। 3 लोग अब उसका पीछा कर रहे हैं। अंत में जाते जाते फिर एक का बाण लग ही जाता है और वो शिकार घायल होकर के मर गया यानी गिर गया। जब नजदीक लोग गए तो कहे वो तो ये तो
मांस और चमड़ा हड्डी है नहीं, ये तो सोने का है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब इसका बंटवारा ऐसे काटा नहीं जा सकता, हम लोगों की बस की बात नहीं है, और इसको लेकर के हमें सोनार के यहाँ चलना पड़ेगा। वो काट के बराबर बांट के हिस्सा लिया जाएगा। फिर ये तय हुआ कि चलिए कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और जब ये हो करके बैठे तो ये हुआ सभी लोग दौड़े हैं, थके हैं, कुछ जलपान पानी पत्ता की व्यवस्था हो और करके तब चला जा लेकर। तो संयोग से जिसका बाण लगा था वो बैठा है, उसको ड्यूटी लगी कि आप इस शिकार को रखाओ, इसकी सुरक्षा करो, यहीं पर पहरा दो, और एक आदमी जा रहा है भोजन की व्यवस्था लाएगा, एक आदमी पानी लाएगा। अब दोनों लोग चल पड़े दो दिशा की तरफ। दोनों में गए तो एक जाकर के वहां वो खाना जब मिला, खाने की कुछ व्यवस्था हुई तो उसने खुद खाया और बाकी वाले में जहर मिला दिया। ये लोग खाएंगे और मर जाएंगे और सारा शिकार हमारा हो जाएगा। फिर अब पानी वाले भी वही किए, वो भी पानी पी लिया घागे और उसके बाद उसमें जहर मिला दिए कि हम पूरा पूरा माल हम मार दें। और ये जो बैठा था यहाँ शिकार के लिए उसकी सुरक्षा में, वो सोच रहा है कि मेरे ही बाण से मरा है और ये तो गजब में दोनों लोग पा जाएंगे, फ्री में हिस्सा। तो ऐसा कुछ करें कि दूरी से ही हम आए, तो एक एक बाण मार के दोनों को हम मार ही डालें, पूरा हमारा माल हो जाएगा। यही तीनों लोगों ने सोचा। अब ले करके आए, भोजन वाला आया, जैसे ही थोड़ी दूर नजदीक दिखा उसका भोजन, ले करके वो बैठा वाला उसको बाण मार दिया, वो बेचारा तुरंत मर गया। अब इसने सोचा पानी वाला आया, उसको भी मार दिया। अब इसने सोचा कि लाओ भोजन और पानी हम खा लें, उसके बाद इत्मीनान से शिकार तो हमारा है। तो वो बेचारे भोजन करने चले और वो भी भोजन करने के बाद वहीं ढेर हो गए। अब शिकार न किसी काम के नहीं आया, तीन में से तीनों बेकार। अंत में क्या होता है, अब कलयुग को तीनों लोग कह रहे हैं, जुग लोग, भाई लोग, ये तो बड़ा अपराध, आपने 4 मर्डर कर दिया, अपराध घोर हुआ, ये आपकी व्यवस्था तो अजीब है। तो उन्होंने कहा हमने क्या किया इसमें, जिसने जैसा किया वैसा पाया, मेरा तो कुछ इसमें है नहीं लगा, मैंने क्या किया। तो मेरे राज्य का मतलब है कि जो इस हाथ से करिए इस हाथ से भरिए, जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जब कलयुग की व्यवस्था ऐसी रही कि कलयुग समझो ज्ञान नहीं जो नर करे विश्वास, ये बात यही आके समाप्त हो जाती है कि कलयुग में जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। कलयुग के पास समय नहीं है कि सतयुग में या द्वापर त्रेता में आप यज्ञ करिए, तपस्या करिए कई जन्मों तक, तब जाके फल। यहाँ एक हाथ से करिए, एक हाथ से लीजिए, दिन भर काम किया जाए, शाम को मजदूरी हाथ में। तो कलयुग का युग बहुत बढ़िया है, लेकिन हम इसमें धर्म पे जब चलेंगे तभी हम सभी का कल्याण होगा। और आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुने तो कलयुग का राग देख करके तीनों लोग सतयुग द्वापर त्रेता गए, कहे नहीं ठीक है, आपकी ऐसी व्यवस्था है। तो इस प्रकार से कलयुग का राज है कि जैसी करनी वैसी भरनी, शुभ कर्म के शुभ फल, अशुभ के अशुभ, बिना भोग किए छुट्टी नहीं मिलना है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय हो श्री हनुमंत लाल की जय। जय बजरंगबली, जय शंकर जी महाराज की। क्षमा कीजिए दोस्तों, जो भी टूटा फूटा हमसे आया वो आपको हमने परोसा। आप लोग हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी करते रहें वीडियो, जिससे हम आगे और आपको और कमेंट के द्वारा हमको बताते रहें। हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।